नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना जो भारत का राष्ट्रीय झंडा यानी कि तिरंगा है, उसके इतिहास के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो हमारा गौरव है और हमारे देश की एकता तथा संप्रभुता का एक गहरा प्रतीक है। हर भारतीय अपने ध्वज का सम्मान और पूजा अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी की तरह करता है, जो सभी भारतीयों के लिए इस ध्वज के महत्व को दर्शाता है। राष्ट्रीय उत्सव के हर अवसर पर भारतीय ध्वज ही वह होता है जो उत्साह और एकता का केंद्र बना रहता है। तिरंगे की मौजूदगी ही हर भारतीय का मनोबल तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। वीडियो में मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको तिरंगा से जुड़ा हुआ हर सवाल का जवाब मिले, जिसमें इसका इतिहास, भारतीय ध्वज की भौतिक विशेषताएं तथा भारतीय ध्वज से जुड़े नियम के बारे में हर एक जानकारी आपको दिया जाए इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो अपना तिरंगा है उसका इतिहास। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली बार भारत का अपना एक झंडा हो, इस बारे में सोचा गया था कब? ये बंगाल विभाजन के आसपास के समय। हम भारतीय अपने पास मौजूद हर चीज़ का मूल्य बढ़ाते हैं तथा हम अपने गौरव और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान भी करते हैं। अब जब हम अपने बैग या शर्ट पर तिरंगा छपवाकर दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हर कोई हमें भारतीय के रूप में पहचान सकता है। यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मूल्य है, लेकिन आज़ादी से पहले के समय में हमारे पास अपनी संस्कृति और एक राष्ट्र के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। बंगाल के विभाजन की घोषणा होने तक यह ज़रूरत अप्रासंगिक थी। यह वह दिन था जो राष्ट्रीय शोक का दिन बन गया। इस फैसले के एक साल बाद विभाजन विरोधी आंदोलन के प्रतीक के रूप में एक झंडा फहराया गया, जिसके डिजाइनर सचिन प्रसाद बोस थे। बाद में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके घोषणा के साथ ही लोग इस झंडे के अस्तित्व को भी भूल गए। इसे दोबारा बनाने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के भिकाजी कामा ने किया था। 1907 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, ने जर्मनी में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संघर्ष पर भाषण देने के बाद एक झंडा लहराया था और इस झंडे को हेमचंद्र दास ने बनाया था। तीसरी बार जो कोशिश हुई थी वो होम रूल आंदोलन के वक्त हुई थी। जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के लगभग 10 वर्ष बाद 1917 में बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन के प्रतीक के रूप में एक ध्वज डिजाइन किया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में गांधी जी के भी कुछ विचार थे, जिसपे कुछ अमल किया गया था। 1921 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक दूरदर्शिता प्रदान करने के लिए गांधी जी ने श्री पिंगले वेंकैया को राष्ट्रीय ध्वज का अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने आत्मनिर्भरता, प्रगति तथा आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चरखा रखने का सुझाव दिया। महात्मा गांधी ने वेंकैया से ऐसा ध्वज डिजाइन करने का अनुरोध किया। इस ध्वज को स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज तथा चरखा ध्वज नाम दिए गए थे। ये जो ध्वज, जिसका नाम चरखा ध्वज था, इसमें कुछ संशोधन हुए 1931 में। गांधी ध्वज या चरखा ध्वज में संशोधन किया गया तथा कराची में गठित 7 सदस्यीय ध्वज समिति ने इसे त्याग पत्र दे दिया। समिति ने चरखे के रंग तथा दिशा को बदलकर इसे नया रूप दिया। नेहरू, पटेल तथा आजाद ध्वज समिति के 3 प्रमुख सदस्य थे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अंतिम स्वरूप 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के अपने इरादे की घोषणा की, तो सभी राजनीतिक दलों की स्वीकृति वाले राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता पर विचार किया गया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में एक तदर्थ समिति को राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने की जिम्मेदारी दी गई, जो एक स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी की सहमति के बाद समिति ने मौजूदा चरखा ध्वज, पिंगले वेंकैया का जो झंडा था, को संशोधित करने का फैसला किया। अब चरखे की जगह अशोक के सारनाथ स्तंभ के प्रतीक चक्र को रखा गया है। तिरंगे का कोई सांप्रदायिक महत्व तो नहीं था, इसलिए 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगा झंडा यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, को आखिरकार अपनाया गया। तिरंगे का जो इतिहास था, उसके बाद अब इसका भौतिक विशेषताएं। राष्ट्रीय ध्वज की जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का आकार क्षैतिज आयताकार है। भारतीय ध्वज में 4 रंग है: केसरिया, सफ़ेद, हरा जो कि प्राथमिक रंग है, तथा गहरा नीला
द्वितीयक रंग अशोक चक्र का रंग केसरिया रंग साहस का है, बलिदान, वीरता, बुद्धिमत्ता तथा कर्म का प्रतीक है। सफेद रंग पवित्रता, शांति तथा स्थिरता का प्रतीक है। हरा रंग विकास, वनस्पति, कृषि तथा पौधों के जीवन का प्रतीक है। अब गहरा नीला रंग असीम आकाश, अथाह समुद्र तथा आंतरिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अब आता है तिरंगे से जुड़ा हुआ कुछ नियम है। यदि ध्वज को खुले स्थान पर या घर पर रखा जाए तो इसे दिन रात फहराया जा सकता है। यदि इसे रात में उड़ाने के लिए छोड़ा जाए तो इसे जलाना आवश्यक है। ध्वज को भगवा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा। झंडे को जमीन या फर्श पर छूने या पानी में पड़े रहने की बिल्कुल भी अनुमति दी नहीं जाएगी। तिरंगा या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसी पोशाक का हिस्सा हो सकता है, इसलिए इसे प्रिंट किया जा सकता है या सिला जा सकता है, लेकिन यह कमर से नीचे नहीं होना चाहिए। यदि तिरंगा किसी अन्य देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। हालांकि यदि इसे संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के साथ फहराया जाए तो इसे किसी भी स्लाइड में फहराया जा सकता है।